गुड इवनिंग। क्या बढ़िया रहा मार्केट। पूरा दिन कंसोलिडेशन, साथ में ऊपर और नीचे सही तरीके से जो वीडियो नोट में कहा था वो भी हो गया, और उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग होके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हो गया। पूरा खेल चलते रहा दिन भर। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही मैंने क्या क्या किया इसके बारे में भी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो नोट से, लेकिन उसके पहले लाइक करिए। एक नया कंसेप्ट बता देता हूं मैं। 1 जनवरी से प्री मार्केट एनालिसिस चालू करना है, लेकिन चालू कौन से कंडीशन पे होगा वो कंडीशन सुन लीजिए। कंडीशन नंबर 1 है कि यहां से आने वाले हर कोई वीडियो को 100+ लाइक होंगे, तो ही 1 तारीख से 1 जनवरी से प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो आएंगे। अदरवाइज वो भी नहीं आएंगे। वो डिपेंड आपके ऊपर है, आपको तय करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था दिन भर और कैसे हुआ, वीडियो नोट में क्या कहा था और क्या नहीं। मार्केट सोचा था ऊपर खुलेगा, लेकिन ऐसा आड़ा टेढ़ा खुल गया है। तो बहुत ही भयंकर हो गया है। लेकिन चलिए आते हैं अभी डेटा के ऊपर। क्या हो रहा है आज के डेटा में? सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होके विक्टोर स्टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, और पूरा खेल चल रहा है भाई साहब ये। और ये खेल कहाँ तक चल सकता है? 172 तक। लेकिन ऐसा सीधा सीधा नहीं मार्केट भागेगा। एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कैसे जाएगा? अभी देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक एक मूव तो हो गया, लेकिन इसके आगे कहां तक जाएगा? 172। चलिए एक लाइन लगा देते हैं 172 के आसपास। ठीक है। अभी ये मार्केट को यहाँ पे एक तो कंसोलिडेशन होना पड़ेगा। ये लेवल पे कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है मार्केट का। और कंसोलिडेशन होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कंसोलिडेशन में आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है जो दिख रही है मुझे, कंटिन्यू कॉल राइटर भाग रहे हैं। इसके ऊपर पूरा ध्यान देना, कंटिन्यू कॉल राइटर भाग रहे हैं। इसकी वजह से ये सारे उछाल आने की संभावना अच्छी तरह से है। दूसरा, आईटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आईटी के ऊपर भी ध्यान देना। आईटी जितना स्ट्रांग होते जा रहा है उतना ही मार्केट को वो ऊपर ही ऊपर खींचते जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा फिलहाल के हिसाब से मार्केट। ये जो चल रहा है नीचे से ऊपर आ गया है, तो सीधा यहां से यहां नहीं भागेगा। ये एरिया में कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन होने के बाद आपको क्या क्या देखना है? रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है क्या? सपोर्ट अपनी जगह पे यहाँ पे स्ट्रांग होता है क्या शिफ्ट होके? ये सारी चीजें स्ट्रांग होता है यानी क्या? ये नीचे के अमर अकबर एंथनी तीनों भी ऊपर आ जाने चाहिए, फिर देखना मार्केट अपने आप ऊपर जाना चालू हो जाएगा। अभी तक डाइवर्जन का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो एंड ऑफ डाइवर्जन जाने की संभावना थोड़ी फिलहाल के लिए ब्रेक लगी है, ऐसे समझिए। लेकिन मार्केट चला जाएगा 172 तक, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ नहीं, पूरा एक्सपायरी का दिन है, सोच समझ के हाथ पैर हिलाइए। बाकी यही तक चलेगा, ऐसे ही चलेगा मार्केट। दिन भर में देखते रहेंगे तो सिर्फ एक ही जगह पे देखिए, एक जगह पे मार्केट निगेटिव होने के भी चांसेस है। कौन सी जगह पे? अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाए, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो जाए, और ये विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा दे, दोनों भी चीजें विक टुवर्ड्स, दोनों में से एक कोई चीज विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा दे, तो मार्केट बेरिश भी हो सकता है। इसके ऊपर ध्यान देना भाई साहब। इसको मैं ठीक से समझाता हूं, देखिए। सपोर्ट 21,100 से 21,200 पे शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट 21,000 से 21,100 पे शिफ्ट हो गया। और ये विक टुवर्ड्स बॉटम 150 पे होना चाहिए, या तो ये विक टुवर्ड्स बॉटम 50 पे होना चाहिए। तो एक ऊपर से बिक वाली भी बहुत जबरदस्त मिलेंगी, इसके ऊपर भी ध्यान देना, राइट? तो अगर डेटा जैसे एक्ट करता है उसको रिएक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छा फंडा है भाई साहब, सबसे अच्छा फंडा है। क्या है सबसे अच्छा फंडा? डेटा जैसे एक्ट करेगा आपको उसको क्या करना है, रिएक्ट करना है। इससे अच्छा फंडा कुछ नहीं है। और दिन भर में वैसे ही हो गया। रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम हो गया सॉरी। और सपोर्ट भी विक्टोर्स बॉटम हो गया रह रह के। और मार्केट डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन बड़ी खास 72 तक तो जा ही सकता था, इसकी तो बात कर ही रहे थे। चलिए देखते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। सबका वेलकम है। आपके मन में जो भी शंका आए, जो भी सवाल है वो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत से चालू कर देते हैं। क्या क्या हो रहा था आज के दिन, और मैंने भी क्या किया। एक तो एक यहां से हम लोग तो बात ही कर रहे थे, अगर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हो गया तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा।
इसका तो कोई दो राय नहीं थी, ये सटासट निकल गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद विक्टोरियस बॉटम होगा तो ये नीचे भी आएगा, ये भी हो गया। फिर वापस क्या हो रहा था, यहां से ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, इसको छोड़ दो, ये तो नहीं आया पकड़ में। लेकिन एक वापस यहां से कॉल उठाया था, और उसको भी कुछ नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही छोड़ना पड़ा क्योंकि टाइम खत्म होते आ रहा था, और बाद में वो जीरो भी हो गया। लेकिन अच्छा रहा, जो भी दिन था वो अच्छा रहा, और अच्छे से पैसे भी आ गए। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया सुबह से। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 9:35, जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देते हैं। 9:35 पे जाते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है तो ये ऊपर जाना चालू हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया, और वैसे ही मार्केट वही पे है, डाइवर्जन पे खड़ा है 135 140 के आसपास, और सीधा यही से ऊपर जाना चालू कर दिया इसने। और जैसे ही मार्केट एंड ऑफ डाइवर्जन चला जाता है तो और एक डेटा चेंज हो गया है, वो दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गए। ये देखिए डाइवर्जन पे मार्केट खड़ा है, दोनों भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गए, और दोनों अपनी अपनी जगह पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, राइट। तो ये 72 से, मैं ये भी बता रहा हूँ, 72 से वो पलट भी जाएगा। मैंने यहाँ पे एक राउंड भी बनाया था, और वैसे ही वो मार्केट पलट भी गया और एंड ऑफ डाइवर्जन भी लेके आ गया। ये दोनों भी ट्रेड अच्छी तरह से हो गए और अच्छी तरह से चलते रहे दिन भर में। आखिरी में यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, उसका कोई मतलब नहीं था, और ना ही कुछ था उसके अंदर, 2-4 रुपए इधर उधर ऐसे ही था वो ट्रेड। लेकिन एक बात तो बहुत पक्की थी आज के दिन भर के मार्केट में, कि इसका क्लोजिंग 180 190 के बीच में होगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको क्लोजिंग वाली बात कैसे निकाल देते हैं। सीधा मैं चलता हूं लेके आपको 2:30 बजे, और 2:30 बजे का डेटा देखेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एक रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग है, दूसरा सपोर्ट नीचे से ऊपर होके स्ट्रांग हो रहा है। अगर सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप होके, मान लीजिए सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप होके या रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप होके यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता, तो मार्केट 250 के आसपास क्लोजिंग आ जाती, राइट। लेकिन क्या हो गया, रेजिस्टेंस यहीं पे शिफ्ट नहीं हुआ, यहीं पे स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। इसके लिए मार्केट का क्लोजिंग 180 से 190 यहीं पे फिक्स हो गया था, 180 190 के आसपास ही होगा, ये तो पक्का था। और यहीं पे क्लोजिंग आ गई, लगभग मार्केट का क्लोजिंग मुझे ऐसा लगता है 180 टू 83 के आसपास आ गई, और एग्जैक्ट परफेक्ट वो ये पकड़ा है क्लोजिंग। और इसके ही भरोसे पे अगर कोई शिफ्टिंग नहीं होता है तो ये ऐसे ही यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाएगा, यही मेरे दिमाग में आ गया था। 2:30 बजे ही मुझे पता चल गया था कि ये मार्केट का क्लोजिंग यहीं पे हो जाएगा। यही था, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, दिन भर में ऐसे ही चलते रहा। अभी जितने भी लोग हैं हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे, और आप लोगों को भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए पूछिए, किसी कोई सवाल है तो पूछिए। क्या बात है, आज कोई भी सवाल नहीं, बढ़िया है। सर ये इतना बड़ा गैप अप जो खुला है, जी हाँ। अगर इसके बाद अगर हम एक्सपेक्ट करें कि गैप फिलिंग का वो बन सकता है और वो परसेंटेज जो ऊपर शिफ्ट हुआ है क्योंकि एकदम से शिफ्टिंग हुई थी सुबह सुबह, हाँ तो ये गैप फिल करने की सर प्रोबेबिलिटी अगर वो WTB वाला परसेंटेज नीचे को हो जाता शिफ्ट वापस दोबारा से, तो क्या ये हम्म। नीचे गैप फिल करने आ जाता? वो नीचे के परसेंटेज है ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए थे। देखिए एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है। एक्सपायरी के दिन राइटर्स लोग बहुत खड़े रहते हैं जम के। देखिए अभी भी आप देखोगे तो बीच में 1:30 से लेके 2 बजे तक ऐसे लग रहा था कि मार्केट का क्लोजिंग 230 240 तक चले जा सकता है। ये सारी भावनाएं हम्म। दिख रही होंगी आपको डेटा के अंदर, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हम्म। हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राइटर नहीं छोड़ते अपनी जगह जल्दी से, उनको पता है इनको जीरो ही होना है। ठीक है। तो और हम जैसे वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि चेंज PTS कहाँ पे है और वो शिफ्टिंग नहीं हो रही वही थी, चेंज टाइम भी हो रहा पीटीएस था तो तो। ग्रीन में था, हाँ मैं वो बताना भूल गया, सॉरी। चेंज पीटीएस ग्रीन में था, और रेजिस्टेंस पे मार्केट को बंद होना था। रेजिस्टेंस यानी क्या, 180 190, इसको तो जीरो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं है। अगर हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ आ जाता था ना,
तो पक्का मार्केट 200 के आसपास ही क्लोज हो जाता, 200 पे ही डॉट क्लोज होता था, लेकिन वहां पे हाईएस्ट नहीं था। इसके लिए वो पुट भी जीरो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मार्केट ऐसे ही क्लोज हो गया 81 82 के आसपास। चेंज सर पीडीएफ। वो आपने कैलकुलेट करने का एक तरीका सिखाया है कि क्या वैल्यू पे एग्जैक्टली क्लोज होएगा। तो क्या जैसे हमें ये ऊपर मिल जाता है, मान लो कि हमें पता लग गया कि 80 90 के आसपास 85 के आसपास क्लोज होने वाला है, हाँ हाँ, तो क्या हमें ये अगर 200 या 220 के आसपास मिलता तो वहां से हम दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं? अगर 315 भी हो जाए तब भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मानो मार्केट, ये देखो ना यहाँ पे हुआ भी है ऐसे, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। आखिरी के 15 मिनट में जो उछाल आई है ना, आप यहाँ पे देखो कि हम्म। 3 बजे, ये देखो 3:10, 3:10 को मार्केट देखो कहाँ है, 165। और ये और भी 165। देखोगे ना आप, ये 150 वाला 3:10 को, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देखोगे तो परेशान हो जाएंगे इसको। इतना रुपए चल रहा है, 15 से लेके 20 के बीच में होगा वो कॉल, 150 वाला, ये देखो 19 रुपए, और इसका जी। क्लोजिंग और 32 रुपए है। हाँ, 32 पे क्लोज हुआ आज। तो समझिए, ये आखिरी के वक्त में भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो इसमें। मतलब 85 तक के लिए, 85 90 तक की वेट कर सकते हैं, तो ये जितना भी बढ़ेगा 2 4 5 10 पॉइंट, वो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसमें। देखिए ये सारा जो खेल है ना, ये बहुत प्रिकॉशंस वाला है, और ये हम्म। अ, इसके लिए आपको ये चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने प्रेडिक्ट किया है ना 180 पे क्लोज होगा, वही पे क्लोज होगा, बाकी अच्छा। कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर। हाँ, आपके लर्निंग से ही मैंने इसको कर लिया था क्रैक, कि ये हो जाएगा 80 85 के आसपास। राइट तो राइट उस हिसाब राइट। से ही पूछ रहा था कि बाई चांस अगर जैसे मिलता है, आज मिल गया जैसे ये, और ऑल ऑफ अ सडन कैंडल भी मार दी ऊपर भी और वापस नीचे भी, तो दोनों मूवमेंट हम पकड़ सकते थे ना? जी हाँ। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल? कोई नहीं, कोई बात नहीं। सर फिर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर मार्केट में जो बीच में इतना बड़ा कंसोलिडेशन आया, जी हाँ। इसका रीजन क्या था सर? अरे ये कंसल्टेशन आना बहुत जरूरी है भाई साहब। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कंसल्टेशन क्यों आया, कैसे आया और कैसे आता है। सबसे पहले कौन शिफ्ट हुआ नीचे से ऊपर? रेजिस्टेंस। फिर क्या हुआ? सपोर्ट, यहां से यहां, यहां से यहां। भाई साहब ये 3 बार शिफ्टिंग हुई है, 1 2 3, राइट। तो ये 3 बार शिफ्टिंग में मार्केट कंसोलिडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? 1.5 2 घंटा तो करेंगे ही करेंगे। यस सर। कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी भी शिफ्ट हो जाते हैं तो पक्का कंसोलिडेशन हो ही जाएगा। सर कंसोलिडेशन की रेंज भी पकड़ सकते हैं क्या हम? कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब 50 पॉइंट अगर मिल जाए तो हम क्या उसको पकड़ पाएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ 50 पॉइंट है तो एक मूव बनता है और पकड़ ले? 50 ऐसा हो पॉइंट सकता है क्या? पॉसिबल है? ठीक है, इसको मैं बता दूंगा आपको सैटरडे वाली क्लास में। ओके। कंसोलिडेशन कितना और कैसे हो सकता है ये भी पकड़ते आता है, कितने पॉइंट्स के भीतर होगा ये भी पकड़ते आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, राइट। यस सर। और बताइए, किसी कोई सवाल? चलिए फिर क्योंकि सर बढ़ते आगे। अगर वो कंसोलिडेशन वाला हो जाएगा ना, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी तो जी। हमें ये भी रहेगा कि अगर उस कंसोलिडेशन में मान लो 35 40 पॉइंट का मूव एक है, तो हम उसको कैच कर लें। इसलिए मैंने पूछा कंसोलिडेशन को हम लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना कंसोलिडेट करेगा ये? जी हाँ जी हाँ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा ठीक करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, है, इस डन। बात करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, फिर बढ़ते आगे और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो नोट के साथ। और याद रखिए लाइक के बारे में, लाइक मैंने एक कंडीशन डाल दी है 1 जनवरी से। अगर 1 जनवरी तक जितने भी वीडियो आ रहे हैं हर एक के ऊपर मुझे 100 लाइक दिख गए, 100+ लाइक दिख गए, तो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरी इधर से प्रॉमिस है, आप अपना प्रॉमिस कंटिन्यू करिए, निभाइए बस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।